हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड में कुमाऊनी जो बोली है उसके कुछ कहावतें और मुहावरे करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और अपना सजेशन हम लोगों को कमेंट करके दे सकते हैं। और इसमें यदि कुछ गलती रह जाए या पढ़ने वगैरह में, उच्चारण में, तो आप लोगों से पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है हुने छा एक सपक, ना हुने छा सोप सपक। यानी कि बनने वाला मट्ठा यानी छाछ एक बार में ही बन जाता है और ना बनने वाला 100 बार में भी नहीं बनता है। ये इसका यानी कि शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका जो भाव अर्थ है वो ये है कि होने वाला काम एक बार में ही हो जाता है, अर्थात उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो सही अर्थ आएगा वो होगा होने वाला काम एक बार में ही हो जाता है। जे खुट त्याढ़वाल वो भयो पड़ल। यानी कि जिसके पांव टेढ़े होते हैं वो गड्ढे में ही गिरेगा। यानी कि इसमें जो मैंने दिया गया है भाव, ये इसका मतलब ये है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब से यूके SSSC अब एग्ज़ाम ले रहा है तो उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी बोली और जो हमारा लोकोक्ति और कहावतें हैं, ठीक है, और मुहावरे हैं, इनसे ज़रूर प्रश्न पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इनको या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक दो बार देख लीजिए, आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। बुद्धि आली अपुन घर, री से आली पराए घर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बुद्धि होगी तो अपने घर और गुस्सा आए तो पराए घर। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो अपने घर में क्या नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, जिससे कि घर ना बिगड़े। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में गुस्सा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है हमारा ना गए अलमाड़, ना लाग गलमाड़। यानी कि ना अल्मोड़ा गए और ना ही कुछ पता रहा। अर्थात घर से बाहर जा कर के ही हकीकत का क्या होता है, पता चलता है। अलमाड़ का मतलब है अल्मोड़ा। ठीक है, यानी कि जो कोई अल्मोड़ा जाएगा उसी को ही तो हकीकत का पता चलेगा। अगला है कयो बीज लेन लगाए, चेल खान खाने आए। यानी कि कयो कयो का मतलब है छोटा मटर का बीज लेने बच्चे को भेजा तो वो बीज को खाते ही आएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को आप लालच दे करके भेजो, यानी कि जो उसके प्रयोग लायक होगा तो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा ही। अर्थात लापरवाही जो है यदि बरता जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, नुकसान तो होगा ही। यानी लापरवाही से नुकसान होता ही है। ठीक है, तो जब क्या होता है, लापरवाही के लिए आता है तो ये वाला मुहावरा प्रयोग किया जाता है। यानी कि ना छोटे को बच्चे को बीज लेने भेजते, यानी कि मटर लेने भेजते, ना ही नुकसान होता। 100 जीव गुड़ खायो, लेख लेख लेख। यानी कि सरजी गुड़ खायो, लिख 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 देना। ठीक है, अर्थात इसमें यह है कि ये जो है उनके लिए है, जैसे पहले लोग उधार वगैरह लेते थे तो उसमें जो है, यानी कोई भी चीज़ होती थी तो बोल तो देते थे उधार ले जाओ, लेकिन उसे क्या कर लेते थे, लिख लेते थे। तो ये कहावत व्यापारियों के लिए है जो प्यार से तो बुलाते हैं और कहते हैं गुड़ खाओ, लेकिन अपने मुनीम को कहते हैं कि जो इसने गुड़ खाया है उसे क्या कर लेना,
हिसाब में लिख देना। ठीक है, तो यानी कि वो फ्री में कोई कार्य नहीं करवाते हैं, यानी कि फ्री में नहीं बुलाते, यानी पानी तक भी नहीं पिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। रूप रीस नय कर्म बांटे नय। ठीक है, रूप रीस नय यानी किसी की सुंदरता से क्या नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, और किसी को कर्म नहीं बांटा जा सकता। अर्थात सुंदरता भी भगवान ने दिया है और कर्म व्यक्ति अपने से करता है। ठीक है, तो किसी के रूप से जलन नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के कर्म को बांट सकते हैं। इसका मतलब है कि यानी कि जो किसी में, कहने मतलब ये है कि हर एक को अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो आप किसी की खूबसूरती से जलन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप किसी के कर्म को नहीं बांट सकते हैं, उसी तरह से आप उसकी खूबसूरती से जलन करके कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। कभी स्याप टेढ़ कभी लाकड़, यानी कि इसमें यह है कि परिस्थितियों के अनुकूल ना होना। ठीक है, परिस्थितियों का अनुकूल ना होना, तो कभी स्याप टेढ़ और कभी लाकड़, यानी कि कभी अमीरी और कभी गरीबी। अक्ले उम्रे कभी भेंट नहीं होनी, यानी कि अक्ल और उम्र की कभी भी मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जब उम्र होती है यानी बचपना होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ खेल कूद करके बिता देते हैं, जवानी भी खेल कूद कर बिता देते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तब लगता है कि हम कुछ कर नहीं कर पाए। इसी की बात हो रही है, यानी कि जब शरीर में ताकत रहती है तब तक अक्ल नहीं आती, और जब अक्ल आती है तब शरीर क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद है गुणी आपुण पुछोड़ नान देखूं, यानी कि अपने दोषों को कम बताना, यानी कि दूसरे के जो है ना, यानी गुण को नहीं देखना, यानी दूसरे के गुणों को देखना और अपने गुणों को बताना, ये चीज कहा जा रहा है। गऊ बल्द आमुसी दिन ठाड़, अब थोड़ा सा कुमायूनी है तो थोड़ा जो है इसके शब्दावलियाँ थोड़ी कठिन सी लगती हैं। यानी कि आलसी इंसान जब कार्य खत्म हो जाता है तब उपलब्ध होता है, यानी कि गऊ बल्द आमुसी दिन ठाड़, यानी कि इसमें यह है कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसको देखते ही देखते क्या होता है, दिन बीत जाता है। का राजे की रानी का भगत वी की काणी, यानी कि जमीन और आसमान का अंतर होना। ठीक है, का राजे की रानी और का भक्तिवी की काणी, यानी कि ये कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस तरह से कह सकते हैं। यानी धरती आसमान का अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। कब होली थोरी कब खाली खोरी, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है हमेशा आशावान होना चाहिए व्यक्ति को, और यानी कि कभी न कभी क्या है, यानी कि समय अनुकूल नहीं है, फिर भी कभी न कभी समय क्या हो जाएगा, अनुकूल होगा। आफी नेक आफी पैक, यानी कि सब कुछ खुद ही करना, यानी अपने आप ही क्या करना, सब कुछ करना, ये इसका अर्थ होता है, सब कुछ खुद ही करना। दातुल आपुणे तरफ काटू, यानी कि अपना व्यक्ति अपना साथ देता है। दातुल आपुणे तरफ काटू, तो इसमें यह है कि अपना जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने ही वही साथ देता है, पराये व्यक्ति साथ नहीं देते हैं। नाई देगे सल्ला ना और मुनेई भी देजी, यानी कि बिना तैयारी के काम शुरू करना, बिना तैयारी के काम शुरू करने पर क्या होता है, नुकसान ही होता है। ना देगे सल्ला ना और मुनेई भीजे दी, निर्बुद्धि राजेक काथे काथ, यानी कि मूर्ख हमेशा चर्चा का पात्र होता है। यानी कि यदि कोई मूर्ख राजा है, ठीक है, तो उसे लोग क्या करते हैं, उसके विषय में हमेशा तो क्या करते हैं, बात ही बात करते रहते हैं। भाल भाल मरगाए और मूसक चाल पधार, यानी कि आयोग का पद पर आसीन रहना, यानी कि भले भले अच्छे अच्छे लोग क्या हो गए, मर गए, और चूहे को क्या कर दिया गया, प्रधान बना दिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। ठीक है, यानी कि अच्छे अच्छे लोग मर गए और जो है उसे, जो चूहा है उसे क्या बना दिया गया, प्रधान बना दिया गया, यानी कि अयोग्य को पद पर आसीन कर देना। बांझ देगे निसक सकी बुरांस में चोट,
यानी कि बांझ देगे निसक और सकी बुरांस में टोक, यानी बांझ और बुरास का जो पेड़ होता है उसकी यहाँ पर तुलना की जा रही है। यानी कि जो लोग हैं गुस्सा वाले हैं वो क्या करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि वो यानी कि जो खिसिया यानी कि वो बिल्ली खंभा नोचे, उसी की बात है। यानी कमजोर पर क्या करना, ताकत दिखाना। इसके बाद है बाट मेक कुड़ी चाहा में उड़ी, यानी आसानी से उपलब्ध चीज जल्दी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। यानी जो क्या है, बाट में कुड़ी चाहा में उड़ी, अर्थात जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आसानी से मिल गई होती हैं, ठीक है, उसे लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। यहाँ पर अर्थ ये हुआ। इसके बाद है वाण वाणले वल्द हराण, यानी देखते देखते मौका निकल जाना, ठीक है। वाण वाणले वल्द हराण, यानी कि बहुत जल्दी क्या हो जाना, मौका हाथ से निकल जाना। बूढ़ो कई बालनी मानो बूढ़ो कई लाख, यानी कि बूढ़ो कई बाल नी मानो बूढ़ो कई लाख। इसका मतलब है कि अनुभव बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जिसमें कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। यानी अनुभवी व्यक्ति क्या करता है, अपना बहुत ही महत्व रखता है। दूधियाल गोरुक लात ले सोनी, यानी कि जो गाय होती है दुधारू गाय, उसकी लात भी यानी पैर भी क्या होती है, अच्छी लगती है। यानी गुणवान व्यक्ति के गुस्से को भी सहन कर लेना चाहिए। यानी कि जो लाभकारी व्यक्ति है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान है वो भी सहन कर लेना चाहिए। गाय न बाछी नीने आछी, ठीक है। यानी कि किसी के पास कोई भी गाय न बाछी का मतलब क्या हुआ, गाय और बछिया न होना। इसका मतलब है कि गाय बछिया न होना का मतलब हो गया कि किसी के पास जिम्मेदारी न होना। तो नीने अच्छी, नींद अच्छी आएगी उसको। यही कह रहा है, गाय और बछिया नहीं तो नींद अच्छी। यानी कि करने के लिए कोई काम ना हो तो सोते सोते रहना अच्छा लगता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी ना होने पर तो क्या करता है व्यक्ति, यानी कि वो अच्छी तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि जिसके पास जिम्मेदारी नहीं होती वो अक्सर सोता ही रहता है। इसके बाद है जय जोश तय तोष मूसक पोथिर मूसक जस, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो जैसा पिता है वैसा ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। मोथिक मूसक जस, यानी कि बच्चे के अंदर माँ बाप के गुण क्या होते हैं, जरूर आते हैं। अपूर्ण थेई कुकर ले प्यार, ठीक है। यानी अपने घर की जो खराब चीज भी है वो भी क्या होती हैं, अच्छी लगती हैं। अर्थात यानी कि अपने जो यानी कि धेल का या अपने घर का कुत्ता भी क्या होता है, अच्छा लगता है। अपूर्ण मैतोक ढूंढले प्यार, ठीक है। देखिए इसमें लड़कियों के लिए दिया है, अपने मायके का ढूंढ का मतलब है, ठीक है। यानी कि इसके लिए यानी कि जो मतलब जो दूसरे घर में यानी दूसरे घर में चली जाती हैं उनके लिए अपने यानी गांव का जो पत्थर होता है, मायके का जो पत्थर होता है वो भी अच्छा लगता है या प्यारा होता है। तो ये ससुराल के किसी बहू के द्वारा बनाई गई है, उसके मायके की याद आती है तो बोलती है कि अपने मायके का तो पत्थर भी क्या होता है, प्यारा होता है। यानी कि अपना जो होता है वो सब कुछ प्यारा लगता है। इसके बाद है ससुर बुआरी थे कौ बुआरिल नौकर थे कौ, ठीक है। और नौकरल कुकुर थे कौ और कुकुर पूछल हिले दे। यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्या है, ये कहावत है। यानी कि सास ने किसको कहा, बहू से कहा, बहू ने नौकर से कहा, नौकर ने कुत्ते से कहा, और कुत्तर से जो पूछा गया तो उसने पूछ हिला दिया। यानी सास ने बहू से कहा, बहू ने नौकर से, नौकर ने कुत्ते से, और कुत्ते ने खाली पूछ हिला दी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि एक एक ने दूसरे के ऊपर अपना क्या कर दिया, कार्य टाल दिया, काम टाल दिया, लेकिन वो काम नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि एक ने दूसरे के ऊपर अपना यानी कि कहा टाल दिया, जिसके कारण काम कुछ भी नहीं हुआ।
इसका मतलब सास थे कुन वारिस सुगुन, सास के माध्यम से बहू को सुनाना। यानी ये होता है कई बार कि एक व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति का सहारा लेकर के क्या करता है, अपने मन की भड़ास निकाल लेता है। तो किसी के माध्यम से किसी की चुगली क्या होना, करना। इस बाद है अति बिरालू मूस न मरण, ठीक है, यानी कि अत्यधिक बिल्लियां होने पर क्या होती हैं, वो चूहे को नहीं मार पाती। अर्थात यदि एक ही काम को करना हो, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग हो जाएं, अधिक लोग हो जाएं, ठीक है, तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो अधिक बिल्लियां चूहा नहीं मार सकती, यानी कि बहुत अधिक व्यक्ति हों तो काम नहीं हो पाता, इसका अर्थ ये है। फिर है कै बखत की मुँह कड़कड़, कै बखत खिमूली कड़कड़ी, यानी कि कभी यदि पति नाराज हो गया तो कभी पत्नी नाराज हो गया। अर्थात हर समय घर में क्या रहना, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा रहना, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दंपतियों में हर समय क्या रहना, मनमुटाव रहना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अर्थात यानी कि उसमें परिवार में एका न होना। अगला है आलसी एक घात, आलसी व्यक्ति क्या होता है, एक बार में ही सब यानी कि पूरा कार्य कर जाना चाहता है, यानी कर लेना चाहता है, लेकिन ऐसा जो है ना होता नहीं है। आलसी व्यक्ति एक बार में ही सारा काम निपटा लेना चाहता है। कुआं का भेकान कुआं में राय, यानी कि कूप मंडूफ होना, अर्थात कुएं के मेढक कुएं में ही रहते हैं, यानी कि क्या होता है, सीमित दायरा होना या सीमित सोच होना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी तो इसका ये एक भाग है, इसके बाद हम इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे। राम कौतिक गौ केतिके नीलाग, यानी कि जिस काम के लिए गए उस काम का ना होना, यानी कि ये राम यानी कौतिक का मतलब क्या हुआ, जो है यानी कि मेले में जाने यानी कि जाने के लिए तैयार हुए लेकिन मेला नहीं गए। मान सिंह को मैनेल चटाई पान सिंह उसाई, ये कहावतें हैं। बात किसी को सुनाई और बुरा किसी और को लगा, यानी मान सिंह को मोनेल चटकाई और पान सिंह उसाई, यानी पान सिंह को क्या लगा, खराब लगा, यानी किसी और को लेकिन बुरा किसी और को लगा। सासुल बुआरी तय कोय, बुआरिल कुकुर रहते कोय और कुकुरल पूंछ हिले दी। ठीक है, ये ऊपर भी आया हुआ है, यानी कि आलसीपन में एक एक का काम दूसरे पर क्या होता है बता दे रहे हैं, दूसरे ने तीसरे को अगले में हामी भर करके भी काम नहीं किया। ठीक है, यानी कि काम को क्या करना, एक दूसरे के ऊपर टालना और अंत में काम करना होना। फिर है इसके बाद हगन तके बाट चाड़, यानी कि जब जरूरत पड़े तब क्या होता है, सामान यानी कि खोजना, यानी बाट तो शायद मुझे लगता है कि जो वो होता है किलो वगैरह का जो होता है, किलो या 250 ग्राम आधा किलो, यानी जब जो है ना तौलना हुआ तब उसको खोजेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उस समय वो नहीं मिलता है। नाड़ी निणाणी देखिनी उत्तरायणी कौतिक, यानी कि नहाने और ना नहाने वाले का पता उत्तरायणी के मेले में पता लग जाता है। यानी कि इसका मतलब है कोई कार्य करता है या कोई कार्य नहीं कर रहा है, या सच्चा है अथवा झूठा है, ठीक है, उसकी बात कहाँ पर चल जाती है, यानी कि एक न एक समय पता चल जाता है। अर्थात झूठ बोलने वाले व्यक्ति का सामाजिक कार्यों का पता चल जाता है, यानी कि जो है जो व्यक्ति यानी कैसा है वो वक्त आने पर, समय आने पर वो पता चल जाता है। फिर है पूर्वक बादले ना देव ना पानी, ठीक है, मैंने एक हवा चलती है जैसे बोलते हैं पुरवाई, ठीक है, तो पुरवाई के जो बादल होते हैं, ठीक है, उनसे कभी भी बारिश नहीं होती, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जब पुरवाई हवा चलती है तो क्या नहीं होती है, उससे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें यही है कि पूर्व के जो बादल होते हैं उनसे क्या नहीं होती, यानी पूर्वी हवा से जो बादल बनते हैं उनसे कभी बारिश नहीं होती। भैंसक सींग भैंसक को भारी नी हूँ,
यानी कि भैंस की जो सींग होती है वो भैंस को भारी नहीं लगती है। अर्थात अपने जो क्या होते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं, वो अच्छे हों नकारे हों, वो बोझ नहीं लगते। अर्थात माता पिता को अपनी संतान बोझ नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद है स्यावक भागल सींग टूट। ठीक है, यानी कि स्यावक भागल सींग टूट, सियार की किस्मत से क्या हो गया, भाग टूट गया है। बिल्ली की भाग से छींका टूट जाना। ठीक है, अर्थात किस्मत से कामचोर को अच्छा मौका मिल जाना। तो इसका मतलब ये होता है। तितुर खाण मन काव बताए, यानी कि मन में कुछ और मुंह पर कुछ और। ठीक है, यानी कि तीता खा रहे हैं और मन में क्या कर रहे हैं, यानी कि अच्छा बता रहे हैं। तो ये था हमारा कुमायूनी से संबंधित। वैसे गढ़वाल का पहले भी यानी वीडियो डाला जा चुका है, और आप लोग बोलेंगे तो गढ़वाल से संबंधित भी हम यानी कि इसमें उपलब्ध करा देंगे। अभी ये एक था इसका भाग, और इसके बाद हम इसका दूसरा भाग भी लेकर के आएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।